नमस्कार। एकदम टेस्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने एक प्रश्न कुंडली का एग्जाम्पल रखने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि क्लाइंट हैं, उन्होंने ये पूछा था कि हमारे पास एक तीन तरह की प्रॉपर्टीज के ऑप्शन आए हुए हैं। तो हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो पा रहा है कि इन तीन प्रॉपर्टीज में से किस प्रॉपर्टी को हमें कंसीडर करना चाहिए, किस प्रॉपर्टी को हमें परचेज करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप क्या आप ज्योतिष के माध्यम से बता सकते हैं कि हमें किस प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहिए या कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगी। तो इसके लिए मैंने उनसे तीन नंबर मांगे थे। हर प्रॉपर्टी के लिए सीट अलग अलग सीट नंबर मांगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने सीट नंबर 199 दिया। तो जिसके बेस पर एक फरारी चार्ट बनाया गया। और जो कि स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस फरारी चार्ट में हमने जो है सबसे पहले ये देखा कि मून या उसका स्टार कहीं फोर्थ हाउस से कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फोर्थ से 11 से कहीं कनेक्ट करता है या नहीं करता है। तो मून जो है वो 12th हाउस में पोस्टेड है। और खर्चे की बात दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो मून का स्टार वीनस है, तो फोर्थ हाउस में मून आ रहा है। बहुत लाइटली आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो हम इस चार्ट को रीड कर सकते हैं। साथ ही मून आता है 10th हाउस में। 10th हाउस अदर की प्रॉपर्टी होगी। और 11th में ना तो मून आता है ना वीनस आता है। तो एनीवेज फोर्थ में हमारा मून आ रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इसमें क्या ये जो स्वीट नंबर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका क्या प्रॉमिस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में लग्न का सप्तक लॉर्ड यानी कि नेटिव इसने प्रश्न किया है। तो क्या वो इस प्रॉपर्टी के साथ एंगेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो लग्न का सबसे लॉर्ड मार्स है। मार्स का स्टार सन है और मार्स अपने ही रिजल्ट देगा। तो अब हमें देखना है कि ये चार ग्यारह के साथ इसका लिंक बनता है हमें। तो मार्स एज अ मार्स फोर में नहीं है, और मार्स एज अ सन फोर में नहीं है, ना ही पावर चार्ट में है। अब हम अगर 11th हाउस को देखें तो मार्स एज अ मार्स ही फोर्थ सॉरी 11 में नहीं है, और मार्स एज अ सन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस लग्न ने चार के साथ प्रॉपर्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। इवन ये 10 में भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। यानी प्रॉपर्टी परचेज करने का ये लग्न जो है, ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसका जो प्रॉमिस है, लग्न जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाया, ना कमिट कर पाया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से उसका चार ग्यारह के साथ संबंध नहीं बना। देखिए यही क्रिस्टल इंटरलिंक की जो खूबसूरती है वो यही है कि हम लग्न के माध्यम से सबसे पहले देखते हैं। अगर लग्न ही डिनाई कर दे तो हम आगे चार्ट रीड नहीं करते, क्योंकि वो काम हो नहीं पाता। अब हम फोर्थ का भी देख लेते हैं। तो फोर्थ का सबसे लॉर्ड मरकरी है, मरकरी का स्टार मून है। तो फोर्थ तो कर रहा है फोर्थ को इन्वॉल्व एज अ मून। और जुपिटर लेकिन 11 में नहीं है। जुपिटर थर्ड में आ रहा है, एज अ पीएस थर्ड में है। तो हमने देखा कि जब लग्न का ही कोई इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट नहीं आ रहा, तो फोर्थ को लेकर हम आगे बात नहीं करते इसमें। तो हमने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिनाई डिनाइल में डाल दिया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑप्शन वन ये जो है आपके लिए इसमें आपकी बात नहीं बनता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी का जो सीड नंबर हमने लिया था 236 लिया था। इसके बेस पर ये जो चार्ट बना है, ये अ, ये सभी चार्ट एट प्रेजेंट उसी समय बनाए गए थे। और सबका अलग अलग इसमें जो है सप्तम लॉर्ड्स आ रहा है। तो इसमें जो लग्न का सप्तम लॉर्ड बना वो वीनस बना। तो वीनस भी मून के नक्षत्र में है। अब मून जो है यहाँ फोर्थ हाउस में एज अ स्टार, एज अ राशि लॉर्ड है। तो लग्न के सप्तम लॉर्ड ने फोर्थ को इन्वॉल्व कर लिया एज अ मून। और वीनस एज अ वीनस भी हम काउंट करेंगे तो फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। सब लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न लग्न में नहीं। यानी कि लग्न ने चार ग्यारह का संबंध बना दिया। यानी कि इस प्रॉपर्टी में बात बन सकती है।
अब हम फोर्थ कस्ट फोर्थ कस्ट यानी प्राइमरी कस्ट को देखेंगे। प्राइमरी कस्ट है केतु। केतु इज वीनस वीनस मरकरी। तो केतु ने भी एज अ वीनस फोर को इन्वॉल्व कर लिया। और वीनस मरकरी, तो वीनस 10 में है, और वीनस 12 में भी है। वीनस मरकरी 11 में नहीं है। 11 में नहीं है। तो ये एक तरह से ये कह रहा है कि आपकी यहाँ बात चल सकती है। आप यहाँ बात चलेंगे। हमें प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 4, 11 और 12 चाहिए। हमारा 4 और 12 तो आ रहा है, लेकिन हमारा 11 नहीं आया। तो यानी कि ये है कि प्रॉपर्टी जो है ये, इसमें बात तो इनकी चलेगी, पर ये इसको परचेज नहीं कर पाएंगे। हमें 11 और 4 दोनों ही चाहिए। अब इसमें 11 का भी देखते हैं, तो 11 का सबसे ब्लॉक सैटर्न है। तो सैटर्न इज सैटर्न, सैटर्न मरकरी। तो सैटर्न ने एज अ सैटर्न 11 को इन्वॉल्व नहीं करा। तो सैटर्न एज अ सैटर्न 11 को इन्वॉल्व करा। और मरकरी, क्योंकि हम इसको क्लब कर देंगे, तो सैटर्न मरकरी मानेंगे इसको। तो सैटर्न एज अ सैटर्न मरकरी, तो 11 को इन्वॉल्व करके 4 में जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट लिंकेज बन रही है। तो ये है कि इस प्रॉपर्टी में इनकी बात चल सकती है। लेकिन हमें जो प्राइम कस्ट है उसने 11 नहीं दिखाया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये प्रॉपर्टी, बात चलते चलते जो है ये प्रॉपर्टी फाइनली परचेज नहीं हो पाएगी। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 था, इसका जो सीट नंबर था वो करीब 1200, सॉरी 2100, हाँ 2100 का। तो इसमें भी लगने का सबसे लॉर्ड वीनस आया है। और मून जो है यहाँ, मून और मून का स्टार यहाँ फोर्थ में नहीं आता। मून और मून का स्टार वीनस, वीनस 11 में आता है। तो हम इसको रीड कर सकते हैं परफेक्ट। तो लगने का सबसे लॉर्ड वीनस है, तो वीनस इज मून सैटर्न मून। तो वीनस ने एज अ मून फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व नहीं किया। और वीनस ने एज अ वीनस, क्योंकि इसका पीएस है, तो भी फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व नहीं किया। तो यहाँ भी ये बात हमारी। अब हाँ, ये देखते हैं कि वीनस एज अ वीनस 11th को इन्वॉल्व करती है, और सैटर्न सब लॉर्ड है 11 में। ठीक है, लेकिन जो सबसे लॉर्ड है तो ठीक है, लग्न का यहाँ इस पे फॉर्मेट बन गया कि इनडायरेक्ट लिंकेज इसमें बना दी है। अब फोर्थ का सबसे लॉर्ड केतु है, तो केतु इज वीनस मरकरी। तो वीनस 11 है और मरकरी 4 है। तो ये भी इनडायरेक्ट लिंकेज बना है, कि डायरेक्ट लिंकेज नहीं बना रहा है। अब 11 का सबसे लॉर्ड देखते हैं, वीनस इज मून का मून। तो मून 11 में नहीं है, और मून 4 में नहीं है। तो ये 11 यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं दिखाता। हमें इन तीनों को देखना है, लग्न को, फोर्थ हाउस को और 11th हाउस को। अगर तीनों का ही कहीं ना कहीं से लिंक बनना चाहिए फोर्थ के साथ, लग्न के साथ। इसमें क्या है कि सभी में लग्न में और जो प्राइम ट्रस्ट है, दोनों में जो है इनडायरेक्ट लिंकेज तो बना है, लेकिन 11th में इनडायरेक्ट लिंकेज नहीं बनी। तो वीनस एज अ, सॉरी, ये भी इनडायरेक्ट लिंकेज बना रहा है। तो वीनस एज अ वीनस हम देखेंगे तो 11 को इन्वॉल्व करा। और सब लॉर्ड सैटर्न जो है यहाँ है। लेकिन जो सबसे लॉर्ड है वो थर्ड में है, और जो कि नेगेटिव हाउस है। और ये जो है 11 में नहीं है। तो इस तरह से ये कोई खास लिंकेज नहीं बना रहा है, इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं। तो यही है कि बात होकर रह जाएंगी, बातें हो जाएंगी, लेकिन फाइनली जो प्रॉपर्टी परचेज करने का जो क्लियर एक प्रॉमिस है, वो एक जो इच्छा है, वो इन तीनों प्रॉपर्टीज में से किसी में भी प्रॉपर तरीके से फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे थे। तो सेकंड वाला जो था ऑप्शन, इसमें थोड़ा थर्ड के मुकाबले ज़्यादा था। लेकिन ये जो है फाइनल होती नहीं लगती है। तो आई होप ये एनालाइज आपको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स जो हैं, आपके कमेंट्स जो है उनका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।